उमेश एक किसान था। वो बेहद सीधे स्वभाव का व्यक्ति था। उमेश के दो बेटे थे, अमित और सुमित। अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और सुमित एक प्राइवेट वकील था। उमेश ने अपने दोनों बेटों की शादी सही उम्र पर कर दी थी। उमेश अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उमेश ने अपने दोनों बेटों को बैठाकर संपत्ति का बंटवारा कर दिया। संपत्ति दो हिस्सों में बट गई। घर और खेत दोनों का बंटवारा हो गया। अमित ने कहा, पिताजी, सुमित को खेत में 2 इंच ज्यादा जमीन मिल गई है। तब पिता ने हंसकर कहा, बेटा, 2 इंच से क्या होता है? सुमित तुम्हारा छोटा भाई है। अमित चुप हो गया, पर अमित को वो 2 इंच जमीन खटक रही थी, पर पिता से कुछ कह नहीं पा रहा था। कुछ महीनों बाद ही उमेश की मृत्यु हो जाती है। एक दिन अमित ने सुमित से कहा कि तुम्हें खेत में 2 इंच जमीन ज्यादा मिल गई है। तुम अपनी 2 इंच जमीन मेड़ में दे दो। मैं 2 इंच मेड़ काट लूंगा तो दोनों का खेत बराबर बराबर हो जाएगा। इस पर सुमित ने कहा, भैया, मेड़ वैसे भी पतली है, काटो मत। मैं 2 इंच का और मेड़ बना दूंगा तो मेड़ चौड़ी हो जाएगी, जिससे उस पर चलने में आसानी होगी। वैसे भी उस पर चलने से पैर फिसलते हैं और पैर में मोच आने का भी खतरा बना रहता है। पर अमित को यह बात अच्छी नहीं लगी। दोनों का खेत अगल बगल ही था। अमित का खेत ट्यूबवेल के आगे पड़ता था और सुमित का खेत उसके बगल में पड़ता था। सुमित जब भी सिंचाई करता तो पाइप उसे अमित के खेत से लेकर आनी पड़ती थी। अमित की पत्नी भी एक झगड़ालू महिला थी। दोनों भाई अलग अलग थे, पर अक्सर उनके घर में झगड़े हुआ करते थे। एक दिन अमित की पत्नी झगड़ा करने लगी। बात काफी आगे बढ़ गई तो इतने में अमित ने सुमित की पत्नी पर हाथ उठा दिया। सुमित सब देख रहा था। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो सुमित ने अपने बड़े भाई अमित को मार दिया। कुछ देर बाद झगड़ा शांत हो गया। तब सुमित अपने खेत में सिंचाई करने के लिए चला गया। इतने में अमित खेत पहुंच गया और कहा, पाइप मेरे खेत से मत ले जाओ। तब अमित ने कहा, भैया, ट्यूबवेल आपकी तरफ है तो पाइप तो इधर से ही आएगी। जिस पर अमित ने कहा, 2 इंच जमीन ज्यादा लिए हो, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। जिस पर अमित ने कहा, कुछ भी हो भैया, मैं पाइप नहीं हटाऊंगा। इतना कहकर वो सिंचाई करने लगा। तब अमित ने कहा, 2 इंच क्या, मैं ये पूरा खेत ले लूंगा। इतना कहकर वो घर चला आया और गुस्से में अपनी पत्नी से पिस्तौल मांगी। पत्नी ने पिस्तौल लाकर दे दी। तब अमित खेत जाकर सुमित पर गोलियां चला दी और सुमित वहीं मर गया। सुमित के बेटे ने अमित पर अपने पिता की हत्या का केस दर्ज करा दिया और मामला कोर्ट पहुंच गया। क्योंकि सुमित एक वकील था, जिसकी वजह से अमित बच नहीं सका और उस पर सख्त कार्रवाई हुई और अमित को उम्र कैद की सजा हो गई। पहले लगभग 10 सालों तक वो रायबरेली की जेल में था। बाद में उसे काला कांकर की सजा हो गई, जहां से लौटकर कोई नहीं आता। फ्रेंड्स, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।